नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। चेक करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, टाइम को बर्बाद किए बिना। पहले तो मैं आपको बता दूं, स्कोप का मतलब है तो ये कहां से शुरू होकर कहां तक जाता है। तो जब भी मार्केटिंग वर्ड आपके दिमाग में आए, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे को भी यही समझाता हूं। बीकॉम मार्केटिंग ऑनर्स के बच्चे हों, या फिर अभी मॉडर्न टाइम पे पार्ट, मतलब बीकॉम सेमेस्टर 1 में भी सेम चीज है, मार्केटिंग भी वहां पे पढ़ना है। बस एक बात याद रखिए, मैं आपको बताता हूं, अपने गुड्स को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए जितना भी प्रयत्न हम करते हैं, वो सारा प्रयत्न मिलाकर मार्केटिंग कहलाता है। अगर इसका डिफिनेशन दिया जाए तो एक डिफिनेशन ये भी कह सकते हो कि यह प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है और सेल के बाद तक चलते रहता है। वो जो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होता है और सेल के बाद तक चलता है ना, इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारा ही मिलाकर मार्केटिंग है, और वही उसका स्कोप है। तो आप देखिए मार्केटिंग के बारे में देखें, ऑल द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर right from the production stage or no the consumer fall under the nature scope of marketing। वो जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं किसके द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा, वो सभी एक तरह से क्या है, बोलो, वो क्या है, मार्केटिंग का नेचर या स्कोप है। आइए मैं पहला दिखाता हूं, आप इसको जानते हो फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिए। पहला काम है, मैंने क्या कहा, ये प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या करिए, प्रोडक्ट की प्लानिंग कीजिए। क्या करिए बोलिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट की प्लानिंग करो। प्रोडक्ट की प्लानिंग मतलब क्या, मैंने बताया ना अभी, कस्टमर के नीड को ध्यान में रखो। कौन से तरह का प्रोडक्ट बनाना है आपको। जैसे कि अगर आप बाइक इंडस्ट्री में आना चाहते हो, बाइक के मार्केट में आना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि एक नया बाइक बनाएं, मैं इसी एग्जांपल से इस पॉइंट को खत्म करूंगा। आप भी चाहते हो कि एक नए टाइप की बाइक बनाकर आप बेचना चाहते हो, तो सीधे ही बाइक में की दुनिया में मत प्रवेश कर जाओ। आप पहले प्रोडक्ट की प्लानिंग करो, आप कौन से टाइप की बाइक बनाने वाले हो, ठीक है ना। आप इसकी प्लानिंग करो, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में देखो, कौन किस तरह की बाइक ये सबसे ज्यादा बेच रहे हैं। अभी मैंने बार बार कहा, हमारे देश में कौन सी बाइक बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, सबसे ज्यादा कौन सी बाइक बिकती है, वह बाइक जिसका प्राइस कम हो और फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो और बहुत भारी भरकम बाइक ना हो। बस जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्लेटिना, डिस्कवर, स्प्लेंडर, पैशन, इस तरह की बाइक्स को ज्यादा खरीदा जाता है हमारे देश के अंदर, ठीक है ना। खासतौर से जो देखो, भारत एक गांव का देश है नॉर्मली, और जहां पर जो लोग अपने बाइक को एक तरह से सवारी के साथ साथ सामान ढोने के क्रम में भी इसको यूज करते हैं, के लिए यूज करते हैं, तो इस तरह से बाइक उस टाइप की पसंद की जाती है। तो आपको भी ऐसे ही बाइक बनाना चाहिए, नहीं तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग। अब उस प्रोडक्ट में कुछ नया क्या करने वाले हो। देखो नया नया क्या हो रहा है आज के दौर में, ये सब मार्केटिंग का एक हिस्सा है। आजकल स्कूटर में मोबाइल चार्ज करने का पॉइंट डाल दिया गया है, समझ रहे हो, ये भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। लोगों की जरूरतों को पहचानो। बहुत सारे लोगों ने उस स्कूटर को ज्यादा इसलिए खरीदा होगा, इसलिए खरीद लिया होगा कि उनको लगा कि यार इसमें मोबाइल चार्ज करने की सुविधा है। और क्या सुविधाएं दे सकते हो, और क्या नया करने जा रहे हो आप, ये सारा ही मार्केटिंग का पार्ट है। तो चलो सबसे पहला काम क्या हुआ, प्रोडक्ट की प्लानिंग कर लो, ठीक है ना। मतलब द प्रोड्यूसर डिसाइड्स एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ द शेप, कलर, साइज, डिजाइन, पैकेजिंग, प्राइस, द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन, लेबल, ट्रेडमार्क एंड ब्रांड etc। ये पहले ही तय कर लो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाइए, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे
उसको हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? जो प्रोडक्ट हमने बना लिया, अब बाइक तो बना लिया, लेकिन हम लोगों तक पहुंचाएं कैसे? बाइक की फैक्ट्री मान लो दिल्ली में है, तो क्या दिल्ली आएंगे पूरे इंडिया के लोग बाइक लेने के लिए? नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाइए। किस तरह से बाइक बेचोगे आप? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। टीवीएस कंपनी की एक स्ट्रेटेजी देखो, एकदम छोटी छोटी जगहों पर, जैसे हीरो जैसी कंपनीज क्या कर रही है ना, कि एक डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल से 3-4 जगह पे ही शोरूम्स देती हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स पर, मेन एरियाज में अपने उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं कि भाई आपका एरिया इतना होना चाहिए, इतना साइज आपका इतना भाई इतना होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप बात करोगे टीवीएस कंपनी की, तो आप देखो जो छोटी छोटी जगह है जहां पर गांव में भी 2-3 बाइक भी रखकर लोग बेच रहे हैं, वो एक तरह का शोरूम है। उसने वही तय किया कि हम बाइक को इस तरह से बेचेंगे, वो उसकी अपनी मार्केटिंग है। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड कीजिए। इसके बाद आइए कंज्यूमर रिसर्च कीजिए। कंज्यूमर रिसर्च भी इसी का अंग है, मार्केटिंग का ही एक अंग है। A producer in the act of consumer research is required to conduct a study and a survey for ascertain the customer's preferences purchasing। मतलब इसका सेंस ये है कि आप ये तय कीजिए कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है, जो आप बनाने जा रहे हो, फाइनली उसको रिसर्च कीजिए, कंज्यूमर का सर्वे कीजिए, पूछिए उसका टेस्ट आपका क्या है भाई। आप मतलब कि ऐसा मैं बता रहा हूं, मैं बाइक बनाने जा रहा हूं, तो मैं लोगों से ये पूछूंगा कि बताइए आप जो अभी आप बाइक यूज करते हो, उसमें क्या दिक्कतें महसूस कर रहे हो आप, आखिर इसमें और क्या डाल दिया जाए जो आपको लगेगा कि बेहतरीन है ना? तो लोगों ने बताया, सपोज हमें बताया कि नहीं, अगर इसमें चार्जिंग की सुविधा मिल जाए तो बड़ा मजा है। कुछ लोग और भी अपनी बातें रख सकते हैं। लोगों की रिक्वायरमेंट को महसूस करते हुए आपको डिसीजन लेना है, समझने की कोशिश करनी है, दैट इज सर्वे। आइए प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन भी मार्केटिंग का ही एक अंग है। ये स्कोप नेचर के आगे में ही शामिल होगा। स्कोप ये अब समझिए, आपने गुड्स या सर्विसेज को तो बना दिया, अब सर्विस देने जा रहे हो, या जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग आपने कर दिया, उसका सही प्राइस तय करना भी मार्केटिंग का एक अंग है। प्राइस जरूरत से ज्यादा रखोगे लोग खरीदेंगे नहीं, प्राइस एकदम कम रखोगे तो लॉस लग जाएगा। मतलब प्राइस एक ऐसा अट्रैक्टिव प्राइस तय करना कि लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो सके हमारे प्रोडक्ट की ओर। शुरुआत में कितना प्राइस रखें, बाद में कितना रखें, और बाद में कितना रखें, इस तरह के डिसीजंस को लेने को हम क्या बोलते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन। चलिए आगे आइए। आफ्टर सेल सर्विस में क्या आता है भाई? आफ्टर सेल सर्विस देखिए, आफ्टर सेल सर्विस बैक में आता है। जैसे दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर आफ्टर ही बाइज अ merchandise in order to replace him, services like exchange, disapproved, free repair वगैरह। जैसे कहते हैं ना कि ठीक है ले जाइए, पसंद नहीं आए तो लेकर आ जाना, बोलते हैं ना, ये आज के दौर में जरूरी हो गया है। सारे कॉम्पिटिटर्स ये सुविधा दे रहे हैं, आप नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेल के बाद की सर्विस, ले जाओ, पसंद नहीं आए तो बदल देना, है ना? ले जाओ, पैसा वापस लेना पसंद नहीं आए तो अच्छा लेकर जाओ सामान, अगर खराब हो जाएगा तो इतने साल तक हम आपको फ्री ये ठीक करके देंगे। ये सब क्या बोलेंगे इसको हम? आफ्टर सेल सर्विस। और ये भी मार्केटिंग का ही एक अंग है। फिर आइए नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू देखो फैसिनेट द कंज्यूमर्स विथ देयर अट्रैक्टिव मर्केंडाइज एंड ऑल्सो टू कीप देम abreast of the newly launched products they resort। देखो सीधी सी बात यह है कि जिस प्रोडक्ट को आपने बनाया है उसको कम्युनिकेट भी करना जरूरी है। सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। तो फाइनली आपने एक बात गौर किया कि प्रोडक्ट, ये मार्केटिंग कब शुरू हुआ? मार्केटिंग कब शुरू हुआ? प्रोडक्शन से पहले। और ये चल कब तक रहा है? सेल के बाद तक। ये आपका आपने देखा ये क्या था? मार्केटिंग का स्कोप या नेचर एंड स्कोप। मुझे लगता है आप सभी को ये बातें 100% समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।